दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्विगी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग डिमांड एंड सप्लाई एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल बड़े टाइम फ्रेम से अपनी मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं और छोटे फ्रेम तक जाते हैं और प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट आइडेंटिफाई करके उसमें प्रॉपर प्राइस सेक्शन के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको इस थ्योरी के बारे में पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सीख सकते हैं। फ्री में 1-1.5 घंटे का कोर्स है, तो आप जाके उसको लर्न कर लेंगे तो आपको एक स्टेप फर्दर आप अपने ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं 12 महीने की कैंडल से और यहाँ से हमें ना एक आइडिया आ जाता है कि अभी इस स्टॉक में चल क्या रहा है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्विगी जो है बिल्कुल डाउन में चला गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसने जो हाई लगाया था 620 का लगाया हुआ है, लेकिन आज ये सिर्फ 275 पर ट्रेड कर रहा है। तो कितना डाउन जा चुका है। लेकिन इतने ज़्यादा डाउन होने के बाद भी हम क्या इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो हमें आगे पता चलेगा। तो इससे एक ओवरऑल आइडिया आ गया। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पर एक ब्रेक लिया, प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गया, अब जाने की कोशिश हुई, लेकिन फाइनली पुराना जो इसका लो था उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे चला गया। तो ऐसे एक सेलिंग जोन तैयार हो जाता है और हम उसको कर देते हैं मार्किंग। सेलिंग जोन का मीनिंग होता है कि यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर हम सेल करेंगे। तो ये जब बड़े टाइम फ्रेम का कोई भी सेलिंग जोन होता है तो वो मेरे लिए टारगेट का काम करता है। तो अब मैं 3 महीने पे जाता हूँ तो देखते हैं कि जो मेरा जोन है वो एक काफ़ी ठीक ठाक बन रहा है। तो बेसिकली अब मेरा जो टारगेट है, अगर मैं ट्रेड आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और एंट्री लेता हूँ लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से, तो 380 से ऊपर मुझे नहीं जाना है, ये मुझे पता चल गया है। यहाँ पर तो सेलिंग जोन है, आकर मुझे सेल करना है। ठीक है, लेकिन नीचे भी आप देख रहे हैं कि एक 3 महीने की जब कैंडल पे मैं आता हूँ तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए हम लोग जुलाई में आज बैठे हुए हैं, मिड जुलाई में है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये सिर्फ 15 दिन की कैंडल है। अब मैं महीने पे जाता हूँ, सॉरी वीकली की बजाय मंथली पे जाते हैं, तो देखिए काफ़ी अच्छी कैंडल एक फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है। अब जब बीच में प्राइस यहाँ पर आ रहा था तो यहाँ पर ये अच्छी कैंडल बनी थी, कुछ छोटी छोटी कैंडल बनी थी, तो यहीं पर प्राइस आके स्टक हुआ था। तो जो ये कैंडल मैं आपको बता रहा था ना, तो इसमें जो है वो लोअर लोज बना, मतलब कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पर ये देखिए एक सेलिंग जोन था, यहीं पर प्राइस आया और पिछले को तोड़ के वापस आ गया। तो बेसिकली जो ये वाला एरिया है ना, जो ये मैंने मार्किंग की है, ये वाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पर स्ट्रांगली प्राइस आएगा तो बहुत जल्दी नीचे जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो आप नोट कर लेंगे ये वाला पॉइंट कि 380 से ऊपर मुझे अपना टारगेट नहीं रखना है अगर मैं आज की डेट में एंट्री करता हूं, जो हम आगे जाके अभी देखने वाले हैं। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग वीकली पर। वीकली पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे लोअर लोज ही बन रहे हैं। अब लोअर लोज क्या होते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है, कि मतलब कि प्राइस जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो किसी सेलिंग जोन से टकरा के वो फिर से वापस आ जाता है। जैसे कि प्राइस यहाँ पर जाने की संभावनाएं हो रही थी, लेकिन ये नीचे आया, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर कोई सेलिंग जोन टकराया और ये नीचे आ गया, फिर कोई सेलिंग जोन बना और उसको टकरा कर प्राइस नीचे आ गया। तो ये लोअर लोज होते हैं, इनको जो कहते हैं ना, ये यहाँ से जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो हायर हाइज बनते हैं, मतलब कि प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और नीचे सपोर्ट से टकरा के फिर से ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से लोअर लोज बनते हैं, तो मतलब कि डाउन ट्रेंड में होता है। लेकिन मैंने क्यों आइडेंटिफाई किया कि इसमें कोई प्रोबेबिलिटी बन सकती है, वो मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहूँगा। अब मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं फिर से मार्क करना स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पर लोअर लोज बना, पहले यहाँ पर था प्राइस और नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश हुई, फिर कोई सेलिंग जोन आया, तो पुरानी जो सपोर्ट थी, ये सपोर्ट बनी थी, इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर कोई सेलिंग जोन से टकरा कर पुराना जो लो बना हुआ था उसको ब्रेक कर दिया। तो जो पुराने जो लो होते हैं उसको ब्रेक करते हुए वो नीचे चला जाता है, इसी को लोअर लोस कहते हैं। लेकिन अब जब प्राइस जा रहा है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस बना हुआ है, इसको टकराया और पुराना जो जोन है उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है जो इंपॉर्टेंट है इसमें देखने के लिए, कि अब जब प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है और ये नीचे नहीं गया है, ये यहीं से ही ऊपर चला गया है, तो जो पुराना रेसिस्टेंस था उसको इस प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि इसमें अभी बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन मैं अपनी ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अभी पूरी मार्किंग हटा देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर एक मैं और मार्किंग करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप देखेंगे कि ये दो अच्छी कैंडल थी, लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर एरिया से इतना मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो जो मेरा फर्स्ट टारगेट मैं अचीव कह सकता हूँ, मतलब कि मैं देखता हूँ आगे आने वाले टाइम में, वो होगा 340 के आसपास में। तो उसे भी आप नोट करके रखेंगे। लेकिन इसमें एंट्री कैसे प्लान करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा सेलिंग जोन और बन रहा है, इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम प्राइस यहीं आया और हल्का सा इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नीचे चला गया था। अब मैं इसमें प्लानिंग कैसे करता हूँ इसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक सपोर्ट और बना हुआ है,
क्योंकि लास्ट जो लो था वो ये था। अब इसको मान लेते हैं सपोर्ट, और मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज प्राइस है 273 पर, आज की डेट में हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। आज की डेट में कोई एंट्री नहीं है इस प्राइस पे। अब या तो प्राइस यहाँ से ये नीचे जाएगा, यहाँ पर आएगा सपोर्ट पे, तो इस सपोर्ट पे मैं ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ पर मैं एंट्री रखूँगा, इसके नीचे पर स्टॉप लॉस, और 1:2 का टारगेट मैं मिनिमम इसमें लेना चाहूँगा। ये मेरी पहली इसमें एंट्री होगी। ये मेरा पहला प्राइस सेक्शन है कि अगर प्राइस किसी भी कंडीशन में 250 पे आता है तो मैं इसमें ट्रेड प्लान करूँगा इस तरह से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर लेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है कि भाई इसमें हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि प्राइस नीचे आए, इसके ऊपर में एक ग्रीन कैंडल अगर इस तरह की फॉर्म हो जाती है, इसके ऊपर में क्लोजिंग होनी चाहिए, उसमें विक बहुत कम होनी चाहिए, मतलब जैसे ये कैंडल बनी हुई है ना, इस तरह की कैंडल यहाँ पर जब कभी भी फॉर्म होगी तो एंट्री बहुत ही सिंपल होगी कि उसका हाई पे एंट्री हो जाएगी जैसे ही वो एंट्री क्लोज होगी, ठीक है। एंड ऑफ द डे पे आप प्लान कर सकते हैं, उसको वॉच करते रहेंगे। और इसका जो बॉटम है, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के, और जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम लोग ये वाला रखेंगे। अब अगर बहुत तेज़ी के साथ में प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोग 380 को प्लान कर सकते हैं, नहीं जाता है तो यहीं पर एग्जिट हो सकते हैं, और फिर से वेट करेंगे कि एक कैंडल जो है वो इससे ऊपर में क्लोज हो। लेकिन ना फिर बहुत ज़्यादा एरिया रह नहीं जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में क्या प्राइस सेक्शन होगा इसके बारे में तो फिर हम वहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं कि कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्वेरी होती है। तो 2 ट्रेड मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दी है, तो होपफुली ये आपको लर्न करने के पर्सपेक्टिव से काफ़ी मदद करेगी। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे हिट किए, कमेंट में कोई भी ऐसा स्टॉक लिखिए जिसका चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करके दूँ। अगर प्राइस एक्शन अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन। शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर इंटरेस्टेड इन द शेयर मार्केट एंड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। थैंक यू।